उत्तर भारत के घने पहाड़ों के बीच एक पुराना गांव था, नागवीर। यह गांव वैसा नहीं था जैसा आम गांव होते हैं। यहाँ कुछ था रहस्यमयी, अदृश्य, डरावना। लोग कहते थे कि नागवीर के ऊपर एक पुरानी गुफा है, तांत्रिक की गुफा। किसी समय वहां एक सिद्ध तांत्रिक रहा करता था, जिसने मृत्यु को भी वश में कर लिया था। उसकी साधना इतनी घातक थी कि वह अपने ही भीतर बंद हो गया। गांव वालों ने उस गुफा को शापित मान लिया। कहा जाता था, जो गुफा के पास गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। इन्हीं कहानियों के बीच गांव आया एक युवक, अजय। अजय कोई सामान्य युवक नहीं था। उसके मन में था आध्यात्मिक ज्ञान पाने का अगाध उत्साह। वह ब्रह्मा को समझना चाहता था, सत्य को, मृत्यु को, आत्मा को। जब अजय ने गांव में पहली बार उस गुफा की बात सुनी तो वह रुक न सका। उसने निर्णय ले लिया, उसे वहां जाना ही है। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, उस राह पर मत जा, वहां कोई इंसान नहीं बसता। लेकिन अजय की आंखों में जुनून था। अगले दिन सुबह अजय उस रास्ते पर निकला। घना जंगल, सीढ़ियां और फिर एक दरारदार पहाड़ी, जिसके पीछे था एक अंधकारमय द्वार। यह थी तांत्रिक की गुफा। जैसे ही अजय अंदर गया, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने मंत्रों को छीलकर पत्थरों पर उकेरा हो। हवा में एक अजीब सी धुन तैर रही थी, ना पूरी मंत्र, ना पूरी चीख। अजय आगे बढ़ा। तभी एक आवाज आई, तू क्यों आया है यहाँ, साधक? अजय रुक गया। उसके सामने एक छाया बनी, लंबा, काला, जलता हुआ सा चेहरा। वह था तांत्रिक वृत्तिका की आत्मा। वह बोला, मुझे मोक्ष नहीं मिला, मेरी साधना अधूरी रह गई। अब मैं यहाँ बंधा हूँ, जब तक कोई मुझे पूरा न कर दे। अजय बोला, मैं सच्चे भाव से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सत्य चाहिए। तांत्रिक ने एक और इशारा किया। वहां त्रिकाल यंत्र रखा था, 3 नुकीले कोनों वाला काले पत्थर का यंत्र, जिसके बीचों बीच आग जल रही थी। यह यंत्र तुम्हारी परीक्षा लेगा, आत्मा बोली। अगर सफल रहे तो तू ब्रह्मा को जान सकेगा। अगर असफल हुआ तो यहीं रहेगा मेरे साथ। अजय ने स्वीकृति में सिर हिलाया। रात हुई। पहली परीक्षा थी भय की। गुफा के अंदर हर तरफ से आ रही थीं डरावनी आवाजें। बच्चों की चीखें, श्मशान की घंटियां और अजय का अपना नाम। एक साया उसके कान में फुसफुसाया, तू मरेगा। अजय ने आंखें बंद की और महामृत्युंजय जाप करने लगा। कुछ समय बाद शांति छा गई। दूसरी परीक्षा, मोह की माया। उसके सामने आई एक सुंदर युवती। वही आंखें, वही हाव भाव, जैसे बचपन की प्रिय कोई लड़की। उसने अजय का हाथ पकड़ा। क्या तुम मुझे पहचानते हो? चलो इस साधना को छोड़ दो। लेकिन अजय ने ध्यान नहीं तोड़ा। उसने उस रूप को देखा और मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका रूप बदल गया। अब वो रूप थी आत्मा रोहिणी की। वह बोली, मैं भी इस गुफा में तांत्रिक की साधना का हिस्सा बनी थी। मैंने मोक्ष मांगा पर बंधन में बंध गई। अगर तू मुझे मुक्त करेगा तो तुझे ब्रह्मा का मार्ग मिलेगा। अजय ने तीसरी और अंतिम परीक्षा स्वीकार की, मृत्यु का दर्शन। वह अपने ही शरीर को बाहर लेटा देखता है। उसकी आत्मा बाहर है, शरीर निःशब्द। उसने अपनी ही चिता देखी। एक पल को वह डगमगाया। फिर उसने कहा, मेरा अंत नहीं है, यह तो बस एक रूपांतरण है। और तभी एक उजाला हुआ।
त्रिकाल यंत्र स्वयं टूट गया। रोहिणी की आत्मा मुक्त हो गई। तांत्रिक की आत्मा रो पड़ी। अब मैं स्वतंत्र हूं। गुफा के अंदर शांति छा गई। लेकिन अजय की आंखें अब जल रही थीं। उसके ललाट पर एक चमकदार चिन्ह उभर आया। वही यंत्र त्रिकाल। अजय अब कोई साधारण मानव नहीं था। वह बन गया था तांत्रिक गुफा का नया रक्षक। शुद्ध, पूर्ण और निर्विकार। गांव लौटकर किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन जब भी कोई सत्य की खोज में उस गुफा के पास जाता है, एक आवाज आती है, अगर सच्चे हो तो आओ, वरना वापस चले जाओ। यह तांत्रिक की गुफा है। यहां सत्य मिलता है या समाप्ति।